पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 20 साल पहले एक लड़के जिसका नाम रूपा था, उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और जब आप इस हत्या की वजह सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। साथ ही जब आपको इस हत्या के आरोपियों के बारे में पता चलेगा तो यकीनन आपका इस घटना पर विश्वास कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की। और इस परिवार को अपनी बेटे से ज्यादा समाज की झूठी इज्जत की फिक्र थी। दरअसल परिवार के मुखिया रतन सिंह घर से दूर पहाड़ी पर काम करने जाता था। घर में पत्नी सोनबाई घरेलू काम करती थी। इन दोनों की बेटी रूपा खेतों का काम संभालती थी। इन तीनों के अलावा इस घर का एक और सदस्य था और वो था रामेश्वर, जो कि रतन सिंह का भाई था। रामेश्वर का काम पढ़ाई लिखाई के अलावा घर के बाहरी काम करना था। इनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। चारों लोग हंसे खुशी एक साथ रहने लगे थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। और सबसे बड़ा बदलाव था रूपा में, जो कि समय के साथ काफी खूबसूरत हो गई थी। लेकिन उसकी इस खूबसूरती पर किसी बाहरी वाले की नहीं, बल्कि घर के ही एक व्यक्ति की नजर थी, और वो था रामेश्वर, जो कि रूपा का सगा चाचा था। रामेश्वर अक्सर खेतों में जाकर रूपा से बातें किया करता था, क्योंकि रूपा पर रामेश्वर की नीयत बिगड़ चुकी थी। हर रोज रामेश्वर रूपा के साथ गलत करने का मौका ढूंढने लगा और आखिरकार एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। रूपा रोते हुए अपने चाचा का विरोध कर रही थी, लेकिन चाचा ने रूपा को नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद रामेश्वर अक्सर खेतों में जाकर रूपा से जबरदस्ती करने लगा, लेकिन रूपा खामोशी से ये सब सहती रही। उसने अपने माँ बाप को ये सब नहीं बताया, और क्यों नहीं बताया इसका जवाब आपको कहानी के आखिर में अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन कहते हैं कि अवैध संबंध को कितना भी छुपा कर रखा जाए, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद रूपा को अपना पेट बड़ा हुआ नजर आने लगा। वो समझ चुकी थी कि अब वो गर्भवती हो चुकी है। उसने ये बात अपने चाचा से कही और उसे कुछ दवा लाने को कहा। इस पर रामेश्वर ने रूपा से कहा वो इन सारी दवा के बारे में नहीं जानता, वो अपनी किसी सहेली से पूछ ले। लेकिन रूपा को इस बारे में किसी बाहरी इंसान को बताना ठीक नहीं लगा, और उसने ये बात अपनी माँ को बताने का फैसला किया। और उसी दिन रूपा ने ये बात अपनी माँ को बता दी। अपनी माँ की बात सुनकर रूपा ठगी से खड़ी रह गई। उसे अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई नजर आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रूपा ने तो समझा था कि ये बात सुनकर उसकी माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फैली गंदी बातों से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएगी, और जो एक नई परेशानी उसके पेट में पल रहे बच्चे की है, उसका कोई सही हल निकालेगी। पर माँ ने तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टे लाल लाल आंखें निकाल कर वह चीखती हुई बोली, किसी कुएं में डूब मरती। माँ की बातें सुनकर रूपा जमीन पर बैठ गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे केवल माँ ही सहारा था, और माँ ही उससे इस तरह नफरत करने लगेगी तो फिर उसका कौन अपना होगा इस घर में। आंगन में बैठे बैठे ही शाम हो गई, और शाम को रूपा का पिता रतन सिंह काम से वापस आ गया। आते ही वह चारपाई पर बैठ गया। उसे देखकर रूपा का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। खाना खाने के बाद सोनबाई ने सारी बातें अपने पति को बता दी। ये बात सुनते ही रतन सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन दूसरे ही पल जब सोनबाई ने अपने पति को रूपा के साथ जबरदस्ती करने वाले का नाम बताया तो रतन सिंह का गुस्सा एकदम शांत हो गया।
क्योंकि वह उसका सगा भाई था। थोड़ी देर घर में शांति छा गई, लेकिन कुछ ही पल बाद रतन सिंह ने पत्नी सोनबाई से कहा कि रूपा को जहर देकर मार देते हैं। जहर की गोली मेरे पास है। इस बात से सोनबाई राजी थी, लेकिन अगले ही पल उसने रामेश्वर के बारे में पूछा तो बहुत ही नीचता के साथ रतन सिंह का उत्तर था कि वो तो मर्द है, उसकी कोई गलती नहीं है। रतन सिंह चारपाई पर बैठ गया। रूपा उसके पैरों पर गिरकर फफक कर रो पड़ी। रतन सिंह ने उसकी कनपट्टी पर जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। ये सुनकर रूपाबाई का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। वो थर थर कांप उठी और अपने बाएं हाथ को कनपट्टी पर फेरते हुए रह गई। झन्नाटेदार थप्पड़ से उसका सिर चकरा गया था। रात का समय था। सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अपने अपने कामों से थके हारे लोग नींद के आगोश में समाये हुए थे। गांव में सिर्फ उन तीनों के अलावा एक रामेश्वर ही था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक तो रूपाबाई चुप रही, लेकिन बाद में उसने जहर खाने से इनकार कर दिया। जब रूपा ने अपने माता पिता के अत्याचारों का विरोध किया तो सोनबाई रस्से से उसके हाथ पैर को बांधने लगी। रूपाबाई ने इधर उधर भागने की कोशिश की। वह चीखे चिल्लाई, पर सब बेकार हो गया। उस बंद कोठरी में उसके कोई सुनने वाला नहीं था। जब रूपा के हाथ पैर बंद गए तो वह अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर रतन सिंह पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। रूपा छटपटाती रही। रस्से से छिलकर उसकी कलाई लहूलुहाल हो गई थी। वह भीगी आंखों से कभी मां की ओर देखती तो कभी अपने पिता की ओर। अचानक रतन सिंह ने रूपा के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जोर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधे रतन सिंह की नाक से जा टकराई। वह गुस्से से तमतमा उठा। उसने रूपा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रूपा के गाल पर हाथ का निशान छप गया। उसका सिर भन्ना उठा। सोचने लगी कि एक बाप इतना निर्दय कैसे हो सकता है। वहां मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और यहाँ इस पाप को छिपाने के लिए जबरदस्ती मारा जा रहा है। अब तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते ही रूपा की आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं पर काबू पाते हुए वह चीखी चिल्लाई, पिताजी डाल दो गोली मेरे मुंह में ताकि मेरे मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए। रतन सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वह उसे तुरंत निगल गई। गोली निगलने के बाद पहले उसे नशा सा आया और फिर जल्द ही वह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। रतन सिंह और सोनबाई ने उसके हाथ पैर खोले और उसकी लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी से रही। रामेश्वर बगल के कमरे में अपने किए के लिए खुद से माफी मांगता रहा। सुबह होते ही रतन सिंह और सोनबाई चुपके से रूपा के कमरे में गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। रामेश्वर भी अपने कमरे से निकल आए। फिर वह तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया, कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को। सोनबाई ने छाती पीटते हुए कहा और फिर वह दहाड़े मारकर रोने लगी। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी छिपाया जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और रतन सिंह और सोनबाई के साथ भी यही हुआ। कुछ गांव वालों ने रूपा के अचानक मौत की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तब तक तीनों ही लोग घर से फरार हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये पता चल गया कि रूपा की मौत जहर खाने से हुई है, ना कि सांप के काटने से। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 48 घंटे में पकड़कर जेल भेज दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।